महत्वपूर्ण सीट है। सरगुजा का हम रुख करने जा रहे हैं, कांटे की टक्कर और राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण यह सीट मानी जाती है। छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग इन सीटों से खुलती है कहा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे जो सियासी मिथ्स हैं वो बीजेपी के आने के बाद से बदले हैं। यहां पर सभी सीटों पर कमल खिला है। लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो अभी आपके सामने बिल्कुल यहां पर आने वाली है, देख लीजिए। सरगुजा वोट परसेंटेज की बात करेंगे, 2004 48% से ज्यादा वोटिंग, 2009 में 61%, 2014 में 77% सेंटिमेंट्स वोटिंग, 2019 में लहर वाली वोटिंग 77%, 2024 में क्या रहा, ये उन सीटों में जहां पर वोट बढ़ा है 79%, 80% आप इसे मानकर चलिए। ये सरगुजा का वोट परसेंटेज है। इस सीट पर वोट हो चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सारी सीटें क्लोज है। 4 तारीख का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। हिस्ट्री में और क्या हमारे पास है, वोट शेयर जान लीजिए। 2004 में 52% बीजेपी के पास, 37% कांग्रेस के पास, 15% का अंतर। 2009 51% बीजेपी के पास, 31% कांग्रेस के पास, 19% का अंतर। 2014 49% से ज्यादा, 36% से ज्यादा, 12% का अंतर। 2019 51%, 39%, 12% का डिफरेंस। लेकिन इस सबके बीच 2019 2014 के बीच 2018 है जब कांग्रेस की सरकार को प्रचंड जनादेश वहां पर मिला था। इतिहास की बात हो गई। अब तो ये आपने देख लिया। अब जान लेते हैं कि सरगुजा में वोट का जो जीत का मार्जिन है वो कैसे। 2004 में 1 लाख से ज्यादा, 2009 में 1,59,000 से ज्यादा, 2014 में 1,47,000, 2019 में 1,57,000 से ज्यादा यहां जीत का मार्जिन गया है। सरगुजा लोकसभा, ये स्थितियां हैं जीत के मार्जिन की। परसेंटेज आपने जान लिए, जीत का मार्जिन किस तरह से रहा और किस पार्टी को कितना मिला। मुकाबला से पहले कि कौन यहां पर कब जीता है। नंद कुमार साय, इनके लंबे बाल, आंदोलन के चलते ही इनके बाल लंबे हैं। मुरारी लाल सिंह 2009 में, कमल भान सिंह मरावी 2014 में, रेणुका सिंह 2019 में। मंत्री रहते हुए बड़े गंभीर तरीके से, अटैकिंग तरीके से इन्होंने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी के खाते में ये सीट रही है। हालांकि नंद कुमार साहब बाद में नाराज हो गए, नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए। इस बार क्या मुकाबला है वो भी आपको जान लेना चाहिए। कुल चुनाव, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, कुल चुनाव 17, कांग्रेस के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 10, जनता पार्टी के खाते में 1। एक बात और भी है, 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, उसके बाद से स्थितियों में थोड़ी तब्दीलियां आई हैं। कुल चुनाव यहां पर 17 हुए, क्या स्थितियां रही ये जान लीजिए। सरगुजा लोकसभा की क्या जातीय समीकरण, ओबीसी 42%, आदिवासी 38%, सामान्य 8% इस सीट पर है। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है बात, वो हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुकाबला। ये देखिए, चिंतामणि महाराज नाराज होकर कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस से वापस बीजेपी में आ गए। कांग्रेस में थे तो आरोप भी लगे, बीजेपी में आते ही क्लीन चिट मिल गए। चिंतामणि महाराज ये गुरु गाहिरा के बेटे हैं। इनके पीछे एक लंबा समर्थक और भक्तों का सैलाब है। शशि सिंह नई कैंडिडेट, थोड़ा नए नवेले नेताओं में आती हैं। खास बात, फायदा किस बात का मिला, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी पिछले बार, उसमें लगातार इन्होंने एक्टिवली काम किया। थोड़ी नाराजगी यहां के लोगों की यह भी थी कि इन्हें मौका क्यों दिया गया है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और बारीक तरीके से सरगुजा सीट को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश पंच पांडे सर, आपके पास में आना चाह रहा हूं। सरगुजा संभाग को हमने पूरा, सरगुजा सीट को हमने उसकी जो हिस्ट्री रही वो पूरा बता दिया। अब 4 तारीख को आप क्या देख पा रहे हैं और क्या कुछ खास इस सीट पर। प्रकाश सर प्लीज। ललित जी, 1952 में ये अस्तित्व में आई थी सीट, और 1952 के बाद एक बार, जैसा आपने फिगर्स में दिखाया, जनता पार्टी एक बार सीट जीती है और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की रही है। लेकिन हालिया तस्वीर यह है कि पिछले 20 सालों से ये सीट बीजेपी के पास है। और जब पिछला 2018 का विधानसभा कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीता, तो भी ये सीट कांग्रेस में जाने के बजाय ये रेणुका सिंह ने 2019 में जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी थी। तो वो अगर ट्रेंड देखा जाए तो उस ट्रेंड में अब जब 8 विधानसभा, इस समय जो 8 की विधानसभा है, 2023 में जो विधानसभा हुई है, जिसमें 8 विधानसभा जिस लोकसभा में आती है, सरगुजा लोकसभा में, वो सभी के सभी बीजेपी के पास है। तो मतलब अगर इतिहास देखा जाए और वर्तमान देखा जाए तो पूरी की पूरी जो चांसेस है, पूरी की पूरी जो परिस्थितियां हैं, वो ये इंगित करती हैं कि ये सीट बीजेपी को जा रही है। चिंतामणि महाराज कांग्रेस से निकल गए और बीजेपी में ने उन पर भरोसा जताया। उनका एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, जैसे आपने बताया कि असंख्य उनके भक्त भी है। तो
उसको लेके एक मेजर एडवांटेज है, परिपक्व नेता है, प्लस उसके बाद उनके अपोनेंट जो है शशि सिंह कुर्राम, ये इनको राजनीति विरासत में मिली है। ये कोई उभरा हुआ नेता नहीं है, इनके पिता पूर्व मंत्री थे। तो उसको देखते हुए मुकाबला अच्छा है, लेकिन साथ में इसमें मोदी की गारंटी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसमें जब मोदी की गारंटी का तड़का लगता है तो ये सीट वापस, जिस प्रकार से 20 साल से बीजेपी के पास है, ये सीट इस समय भी बीजेपी के पास ही दिख रही है। और मार्जिन मुझे लगता है 2 लाख के आसपास होने की संभावना है। जी जी, तो बढ़ता हुआ मार्जिन नजर आएगा। एक बात आलोक सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, दिल्ली को लेकर मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले सरगुजा पर ही मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा। सरगुजा में किस तरह की स्थितियां, क्योंकि कैंपेनिंग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने की और उनके आने के बाद स्थितियां बदलती हैं, चीजें अलग हो जाती हैं। आलोक सर, सरगुजा सीट। देखिए, अभी जो प्रकाश कुंज जी ने कहा, मैं लगभग उनकी बातों से सहमत हूं। और एक चीज आपने नोट किया होगा कि 2004 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने लगातार अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। वहां कोई भी नंद कुमार साहब के साथ स्टार्ट हुआ था ये जीत का समीकरण, और चिंतामणि महाराज पर आके रुका ये, लेकिन कोई भी कैंडिडेट दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। हर वक्त एक नया चेहरा देके उन्होंने उस सीट को बरकरार रखा है, और मुझे लगता है कि इस ट्रेंड में वो आगे भी बरकरार रखेंगे, और जीत का मार्जिन 2 लाख के आसपास, जैसा कि प्रकाश कुंज जी ने कहा, वो बढ़ेगा। और उसी के आसपास की जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना भी एक धार्मिक कारणों से एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मुझे नहीं लगता वहां पर बीजेपी को कोई दिक्कत आनी चाहिए जीत में और जीत के मार्जिन को बढ़ाने में। लगातार जिस तरीके से 2004 से काबिज होते रहे हैं, एक एक चुनाव में कैंडिडेट भी बदलते रहे हैं, तो लोगों को कैंडिडेट के प्रति जो थोड़ा होता है कि साहब ये कुछ काम नहीं किया, ये सिर्फ मोदी के नाम पे निकलने चाह रहे हैं। जिस तरीके का ट्रेंड इस बार बहुत से सीटों पर देखने को मिल रहा है कि पीपल आर नॉट अगेंस्ट मोदी बट दे आर अगेंस्ट द कैंडिडेट। इसने कोई काम नहीं किया, तीसरा टर्म आ गया, टिकट नहीं, वो फैक्टर भी यहां नहीं काम करेगा। नया चेहरा नए रूप में आए हैं, तो मैं कमल जी के बात से सहमत हूं कि यह सीट बरकरार भी रहेगी और मार्जिन भी बढ़ के 2 लाख तक चला जाएगा। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस और कन्हैया से जुड़ा एक सवाल रहेगा, लेकिन प्रकाश सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश सर, एक बात, शशि सिंह को लेकर कहीं कहीं से विरोध के स्वर उठे थे। हालांकि कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है कि तजुर्बे को, या कांग्रेस की एक दिक्कत है, नए नेता बनाम पुराने नेता, वहां संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। क्या शशि सिंह को जब लाया गया ऐसी स्थितियां सरगुजा में नजर आई? अंदर खाने दबी जबान में बात भी कही गई, और सरगुजा ने तो इस बार मतलब विधानसभा में पूरा अंबिकापुर संभाग ने तो बहुत चौंका कर रख दिया था। 2 दोस्त एक साथ मैदान में आए, आमने सामने रहे, और वो इतिहास बन गया कि मेरे ख्याल 94 वोट से टीएस बाबा हार गए। तो क्या शशि सिंह ये पुराने बनाम नए इस उसमें पिस गई हैं? जी प्रकाश सर। ललित जी, एक शब्द है नेपोटिज्म। सरगुजा में इस समय नेपोटिज्म पे बात हो रही है जी, कि ऑलरेडी जिसके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटी को आप टिकट दे रहे हैं। हाँ। क्या होता है, जो एक कार्यकर्ता होता है संगठन में, आप देखिए बीजेपी कैसे आचरण, एक बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना देती है, तो उससे संगठन में ऊर्जा आती है। यहां वही चर्चा होती है कांग्रेस संगठन में। मेरी जिन लोगों से बात हुई है, उनका बोलना यही है कि इसके अलावा भी बहुत सारे उनके पास कैंडिडेट थे। अब चूंकि वो राहुल गांधी जी की से कनेक्टेड है, उनकी यात्रा में उन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा में बहुत साथ दिया, साथ में चली, तो तब से उनके गुड बुक्स में आ गई। तो ये जो सीटें होती हैं, इन सीटों पे बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ वो किसी का पुराना एक पॉलिटिकल पारिवारिक बैकग्राउंड है, उस बेस पे आप अगर टिकट दे रहे हैं, तो वो फिर जनता भी देखती है और कार्यकर्ता भी देखते हैं। कार्यकर्ता उस उत्साह से आपके लिए वोट मांगने के लिए जनता के पास नहीं जाते हैं।
तो ये एक लैगिंग फैक्टर है इनके साथ, शशि सिंह के साथ, ये इनको डिस्टर्ब करेगा। और बात घूम फिर के वही हो जाती है कि राजा के बेटा ही राजा क्यों होगा। तो ये कहीं ना कहीं अब जनता को, क्योंकि जो वोटर है 62% युवा वोटर है, युवा वोटर बहुत अलग अलग सोचता है, उसको ये सब चीजों से मतलब नहीं रहता है, उसको अच्छा परिपक्व चेहरा चाहिए। और अगेन मैं तारीफ नहीं करूंगा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, मोदी की गारंटी काम कर रही है हर सीट पे। 543 सीटों पे जो भाजपा फाइट कर रही है, वहां मोदी की गारंटी एडिशनल काम कर रही है। तो मोदी की गारंटी की जो फैन फॉलोअर्स है वो युवा है, तो युवाओं का जो विश्वास है वो मोदी में है। तो चिंतामणि महाराज को इसलिए प्लस पॉइंट है। जी 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 जी, ठीक है। मैं आलोक सर आपके पास आना चाह रहा हूं। एक सवाल दरअसल दिल्ली का रह गया था, मैंने प्रकाश सर से भी वही सवाल किया था। कन्हैया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह कि बहुत अच्छे राजनेता अगर उसके पास रहते हैं, उनकी कद्र नहीं होती है और फिर वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कन्हैया की जो पॉलिटिकल स्टाइल है और फिर उसे इस तरह से इस सीट पर उतार देना, अभी तो हालांकि कुछ थप्पड़ वगैरह के मामले भी निकलकर सामने आ गए। कन्हैया क्या एक्सपेरिमेंट है कांग्रेस का? ऐसा कहा भी जाता है कि बड़ी बनती उनकी और राहुल गांधी की। आलोक सर। देखिए ललित जी, कन्हैया एक तेजी से उभरता नेता इस देश में आया है, अपने ठीक भाषणों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हाँ। लेकिन he would have been a better bet अगर दिल्ली के अलावा कहीं और लड़ाया जा सकता। हाँ, इसे ऐसा कहे, दिल्ली में जो कांड हुए जेएनयू में, जी जी, वो बहुत आसानी से यहाँ पहुंच गए होंगे। हाँ, इसे ऐसा कहे कि हथियार बहुत अच्छा था, गलत जगह इस्तेमाल कर लिया गया। मैं रोक रहा हूँ आलोक सर आपको। गलत जगह इस्तेमाल हो गया। ठीक ठीक। अगर ये बिहार के किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे होते, हाँ, तो कम से कम कोई ना, हाँ, कोई रिकॉर्ड बन जाता। मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर आपका। प्रकाश पिंग पांडे सर, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहे, बहुत धन्यवाद। हमने बात की, और दरअसल हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आज जब आप इन्हें सुनेंगे, चाहे वो आलोक वत्स को सुने, प्रकाश पुंज पांडे को सुने, जब 4 तारीख को हम विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे, आपको एकदम चीजें क्लियर होंगी। चाहे फटाफट क्लियर हो या खटाखट क्लियर हो, पर आपका दिमाग और मानस एकदम क्लियर रहेगा।